आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टी बैग ऑइंटमेंट के ऊपर। जख्म घाव को तेज़ी से सुखाने के लिए जानी जाती है। जख्म घाव फोड़ा फुंसी को तेज़ी से भरने में इस ऑइंटमेंट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। सिप्लाडिन, बेटाडीन इनसे भी अच्छा इस ऑइंटमेंट का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इस ऑइंटमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। और गाइस, आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टी बैग ऑइंटमेंट ग्लेक्सो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 5 ग्राम की एक क्रीम होती है जिसका MRP 120 या 125 रुपये के करीब होता है। और इसमें आपको एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, मुपिरोसिन 2% वेट बाय वेट। मुपिरोसिन में आप बी बैग्ड या फिर मुपिरोसिन टोपी बैग्ड, इस तरह से कोई भी अच्छी कंपनी की ऑइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे टी बैग ऑइंटमेंट के बेनिफिट्स के बारे में। टी बैग एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट है जो कि बहुत सारे स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। जैसे वुंड्स इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हाथ पैर कहीं से कट फट जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, या फिर फोड़ा फुंसी निकल जाता है या बाल तोड़ निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में टी बैग ऑइंटमेंट बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। फोड़ा फुंसी घाव को तेज़ी से भरने में इस ऑइंटमेंट का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। और इसके अलावा किसी लेडी का सीजर होता है, ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पेट में टाँके लगाए जाते हैं। उन टाँकों को सुखाने के लिए भी इस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। ये ऑइंटमेंट बहुत तेज़ी से जख्म घाव को भर देती है। जब किसी पर्सन के कोई हल्की फुल्की चोट लग जाती है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है या फिर बाल तोड़ फोड़ा फुंसी वगैरह ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुल मिलाकर वुंड्स इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सिप्लाडिन या बेटाडीन ऑइंटमेंट से काम चल जाता है। इन दोनों के अंदर पोविडोन आयोडीन होता है। बेटाडीन और अच्छा काम करती है कंपेयर टू सिप्लाडिन। बट अगर वुंड्स इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा है या बहुत बड़ा है, जैसे एक्सीडेंटली केस में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या फिर कोई फोड़ा फुंसी बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा इस ऑइंटमेंट को यूज़ किया जाता है। ये ऑइंटमेंट स्किन पर लगते ही तेज़ी से काम करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर जो है ज़्यादा हाई वुंड्स इन्फेक्शन होने पर मुपिरोसिन ऑइंटमेंट को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जख्म घाव को भरने में ये ऑइंटमेंट बहुत असरकारी होती है। और एक ऐसी कंडीशन होती है इम्पेटिगो। इसमें स्किन के बाहरी तरफ, मतलब टॉपिकल साइड, कुछ इन्फेक्शन या घाव जैसा हो जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से हो जाता है। और स्पेशली ये नोज या माउथ के आसपास और हाथ पैरों पर ज़्यादा होती है। ये समस्या 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इम्पेटिगो की वजह से स्किन में खुजली, स्किन में दाने, रेडनेस इस तरह से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस ऑइंटमेंट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जख्म घाव को सुखाने के लिए ये ऑइंटमेंट काफ़ी कमाल का रिजल्ट देती है। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली इसे ना यूज़ करें। पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही यूज़ करें। इसके अलावा आप इसे ओवरडोज में भी अप्लाई ना करें। जितनी डोज आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उससे ऊपर ना लें। बेटर होगा अगर आप इस ऑइंटमेंट को डॉक्टर की देखरेख में यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो स्किन पर इचिंग हो सकती है या फिर बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन हो सकता है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस टी बैग ऑइंटमेंट को हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को स्पीड से वॉश कर लेना है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। फिर थोड़ी क्रीम अफेक्टेड एरिया पर लगाकर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये ड्रेसिंग हमें रोज़ाना चेंज करनी होती है। इससे जो है फोड़ा फुंसी जख्म बहुत तेज़ी से भर जाता है। और इसके साथ कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, जैसे पेन को कम करने की या फिर इन्फेक्शन को ख़त्म करने की। इस तरह से कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, जैसे पेन को कम करने की कॉम्बिफ्लाम टैबलेट या फ्लोजन AA टैबलेट, और एंटीबायोटिक्स में सिप्रोबिट टैबलेट या मॉक्सिकैन 625 टैबलेट या सिफोरोक्सिम टैबलेट। ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जख्म कितना गहरा है, उसके हिसाब से ही टैबलेट लगा दी जाती है। और एक स्टेरॉइड टैबलेट भी लगा दी जाती है जो कि पेन और स्वेलिंग को कम करती है।
और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा गहरा है तो डॉक्टर द्वारा कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जैसे मिकासिन 500 mg, मोनोसेफ 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, इस तरह से इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और अगर हम इन मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा जानें तो आपने टी-बैक्ट क्रीम को पूरे दिन में सिर्फ एक बार लगानी है, और फ्लोजन AA टैबलेट जो कि हमने पेन के लिए ली है सुबह शाम ले सकते हैं, सिप्रोबिट टैबलेट भी सुबह शाम ले सकते हैं, और स्टेरॉइड जो हमने वाइसलोन वगैरह लगाई है ये भी हम सुबह शाम ले सकते हैं। इस तरह से हम इन तीनों टैबलेट को सुबह शाम ले सकते हैं। इससे जो है वुंड्स इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से भर जाता है। आपको इस ट्रीटमेंट से पहले ही दिन से वुंड इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।